नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे डिजिटल पॉलिटिक्स की। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस इलेक्शन मोड में आ चुके हैं और दोनों पार्टियां सत्ता में वापसी के लिए पूरे जतन कर रही हैं। इसी के तहत अब दोनों का जोर डिजिटलाइजेशन पर है। दोनों डिजिटल सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हाल ही में बीजेपी ने जहां बूथ विस्तारक अभियान चलाया, वहीं अब कांग्रेस भी डिजिटल सदस्यता करा रही है। दोनों दलों की इसी कवायद पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस डिजिटलाइजेशन पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां डिजिटल होती जा रही हैं। सदस्यता अभियान की फर्जीगारी से बचने, ऑनलाइन संपर्क रखने और एक एक सदस्य का डाटा रखने के लिए इनका जोर डिजिटल सदस्यता पर है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी डिजिटल माध्यम से सदस्य बनाएगी। सबसे पहले जानते हैं कैसा होगा कांग्रेस का सदस्यता अभियान। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक कार्यकर्ता तैनात किया जाएगा। कार्यकर्ता मोबाइल के माध्यम से सदस्य बना सकेगा। पार्टी द्वारा तैयार किए गए ऐप पर सदस्य का पूरा डाटा दर्ज होगा। पार्टी के ऐप में सदस्य का मोबाइल नंबर, फोटो, मतदाता परिचय पत्र और मतदान केंद्र क्रमांक दर्ज किया जाएगा। केंद्रीय संगठन सदस्य को मोबाइल पर संदेश भेजकर जानकारी की पुष्टि करेगा। यदि संबंधित व्यक्ति सहमति देगा, तभी उसकी सदस्यता कंफर्म मानी जाएगी। प्रदेश में 31 मार्च तक कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलना है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाले जिला अध्यक्ष को पुरस्कार मिलेगा। कांग्रेस सबसे ज्यादा सदस्यता करने वाले 3 जिला अध्यक्षों को पुरस्कार देगी। सदस्यता अभियान के लिए 25 फरवरी तक मंडलम, सेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। यदि 26 फरवरी तक नियुक्ति नहीं होती तो जिला अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ेगा। गुरुवार को एक अहम बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने इस अभियान की समीक्षा की और इस अभियान की पूरी जानकारी दी। डिजिटल में कन्वर्ट किया था। अब ये डिजिटल का कन्वर्जन हम करेंगे। इस विषय पर सब जिला अध्यक्षों को समझाया, इस तरह ये किया था। सर मंडल को लेकर भी आपने 2 टूक कहा है तक जो है उसकी नियुक्ति हो जानी तो इस्तीफा देना। बिल्कुल, क्योंकि ये 3-4 महीने से चल रहा है और जहाँ नहीं होता तो हम मानेंगे कि वो सक्षम नहीं है बनाने में। कांग्रेस के इस डिजिटल सदस्यता अभियान पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस उसके हर कार्यक्रम की नकल कर रही है। डिजिटल सदस्यता अभियान बीजेपी ने शुरू किया था, तब यही कांग्रेस मखौल उड़ाती थी। अब बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान में सभी बूथों को डिजिटलाइज किया है। कांग्रेस उसकी नकल कर रही है, लेकिन नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। मिस कॉल के माध्यम से जब हमारा सदस्यता अभियान किया था तो यही कांग्रेस हमारा मखौल उड़ाती थी। पिछले 4 से 6 महीने में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लगातार नए अभियान चलाए हैं और आप देखेंगे कि एक बार अभियान की घोषणा के बाद वो अभियान कभी जमीन पर नहीं उतरे। मीडिया की सुर्खियां बनाने के लिए एक दिन की मीडिया की न्यूज है। न सदस्यता होगी, न कांग्रेस का विस्तार होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों इलेक्शन मोड पर हैं। दोनों का लक्ष्य 2023 तक एन कैन प्रकरण किसी भी तरह अपना वोट बैंक बढ़ाना है। इसके लिए वो सारे जतन कर रही है। डिजिटलाइजेशन का कदम भी उन्हीं में एक है। देखना ये है कि इसमें इन्हें कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल। चलिए, तो किसका डिजिटलाइजेशन मजबूत होगा, कौन कितनी बाजी मार पाएगा, ये तो आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन जो एक प्रक्रिया है और जिस तरीके से सदस्य जोड़ने हैं, आपको बनाने हैं, जिसके ज्यादा सदस्य होंगे वो कैसे आगे इस पर काम करेंगे, निश्चित तौर पर ये दोनों ही दल हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रक्रिया है। लेकिन दोनों का एक चीज कॉमन है कि डिजिटलाइजेशन पर जा रहे हैं और इसी चीज से आगे बढ़ना है। अच्छा, एक चीज और है कि जैसा कि कांग्रेस की तरफ से आया कि जो भी जिला अध्यक्ष अच्छा काम करेंगे या ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएंगे, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी एक चीज है कि कहीं आप उनको जब आप किसी को सम्मान देते हैं या जो भी जिलाध्यक्ष आपके होंगे, यदि वो अच्छा काम करते हैं और जब उन्हें पता होगा कि सम्मानित भी होंगे, तो निश्चित तौर पर एक काम करने की ललक और ज्यादा बढ़ती है। तो एक तरह से अच्छा है।
2023 साधना है तो कुछ तो करना ही होगा। बहरहाल और किस तरह से इसको जीत पाएंगे और क्या किन चीजों को ऐड ऑन किया जाएगा, विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गीत जी आपसे करना चाहूंगी। आपका तो बूथ विस्तारक अभियान पहले भी चल रहा था और डिजिटल मुझे लगता है पूरा उसी प्रोसेस से आप आगे बढ़ रहे थे। कितना सफल मानते हैं इस चीज को, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी तमाम चीजें कर रही है और जिस तरीके से एक पूरा क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है कि क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह से पूरी चीजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो दोनों तरफ से यदि मैं देखूं तो डिजिटलाइजेशन पर ही जोर मुझे दिख रहा है दोनों ही राजनीतिक दलों का। तो क्या लगता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई और चीजें आप एड ऑन करेंगे, कैसे इस चीज को गेन कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो साल भर के कार्यक्रम है वो लगभग तय पहले से ही हो जाते हैं। जैसा कि अभी हम इस वर्ष जो है कुशाभाऊ ठाकरे जी की, हमारे संगठन शिल्पी हैं वो, और उनकी एक जन्म जयंती के रूप में इस वर्ष को हम मना रहे हैं। तो हमारे आगामी पूरे वर्ष के जो कार्यक्रम है वो मीडिया के पास में भी हैं और हमारे कार्यकर्ता भी उससे भली भांति परिचित है। हम इसी दृष्टिकोण से उसको कार्यवत तरीके से, उसको योजनाबद्ध तरीके से हम नीचे तक के उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। पर देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो सोचना है वो तो ये बेहतर जान सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, लेकिन हाँ, नकल कर रहे हैं ये तो कोई भी बच्चा भी देख के कह देगा, क्योंकि बचपन में एक कहावत बड़ी मशहूर थी, नकलची बंदर वाली, कौन नहीं जानता। अभी इनके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो है, वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, परंतु ये कहना भी गलत नहीं होगा कि नकल करने में भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल हूबहू कॉपी कर रहे हैं। मगर जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री विश्वास सारंग जी ने बताया कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो इनके पास अकल नहीं है। दूसरी बात, अकल की बात छोड़ दीजिए, इसके बाद इनके पास सामर्थ्य भी नहीं है, और किसी चीज को समझने के लिए, किसी विषय को समझने के लिए वहां पर बुद्धि चाहिए होती है, और बुद्धि जो है इनके पास में राजनीतिक दृष्टिकोण की नहीं है, इनके पास देश के विकास की नहीं है, इनके पास तो देश तोड़ने की राजनीति है। वही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व और इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है वो करते दिख रहे हैं। अभी देखिए, ये लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर भारतीय जनता पार्टी को जब कॉपी कर रहे हैं, इन्होंने एक चीज और, मतदाता पत्र की भी ये फोटो ले रहे हैं लोगों की, जो कि कानूनी दृष्टि से भी गलत है। और किसी भी व्यक्ति का अगर मतदाता पत्र का उपयोग गलत तरीके से किया जाता है तो क्या उसके लिए कांग्रेस का ये जो व्यक्ति या इनका जो कार्य जिम्मेदार होंगे? दूसरी बात, इनके कोई भी कार्यक्रम अभी तक के सफल नहीं हो पाए, चाहे इनकी 15 महीनों की सरकार की ही बात क्यों ना कर लें, क्योंकि सबसे पहली कारण जो है वो है गुटबाजी। अभी भी देखिए कमलनाथ ने किस प्रकार से दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, राहुल सिंह को दरकिनार किया हुआ है। और आज का ही कुछ जो है चित्र चैनलों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से मेरे सामने आए, जिसमें खरगोन में अपने अरुण यादव जी जो है सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थित हो रहे हैं, कई जगहों पे गए, और वो कहाँ व्यस्त थे कि बैठक में नहीं आ पाए? कहाँ व्यस्त थे इनके दिग्विजय सिंह, वो भी उनके साथ में थे? कहाँ व्यस्त थे इनके राहुल सिंह? हमारी तो जो नेता जब सरकार। ठीक है, चलिए गीत जी, मुझे लग रहा है शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं बात करते करते। ठीक है, दोबारा कनेक्ट करने की जब उनको कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ जी, मुझे लगता है बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो गया, ये जो जितना मैं समझ पाई हूँ कि डिजिटलाइजेशन तो आप तब कर पाएंगे जब आप में एकता होगी, आप पे उतनी समझ होगी, क्योंकि ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम है, कर आप कुछ भी नहीं पाएंगे। यही विश्वास सारंग भी कह रहे थे, वो तो नकल पे और अकल पे भी बात कर गए, यही गीत जी के शब्दों से भी समझ में आया। राखी जी, सर्वप्रथम तो बता दूं, जिस प्रकार से गीत जी ने बोला है तो इनको संज्ञान में लेना चाहिए और इनको इतिहास में जाना चाहिए। जिस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो वो एक थैला लटका के जाते थे, उसके अंदर कुछ साहित्य रहता था जो वो वितरित करते थे। वो कांग्रेस की पद्धति थी, जिसको बाद में जब हमारे सेवा दल में जब काम करते थे, सेवा दल तोड़ के जब आरएसएस और भाजपा बनी, वो सेवा दल से ही निकल के बने। तो नकल कौन करता हो, नकलची बंदर कौन है, ये तो जग जाहिर हो, ये इतिहास गवाह इस बात का। तो ये हमको इतिहास ना सिखाएं और ना ये हमको नकलची बंदर बोलें। अब रही बात, शायद इनको संज्ञान में नहीं है, ये प्रदेश के प्रवक्ता हैं तो इनको ट्विटर पे ही रहते हैं शायद। आप जाके पहले सोशल मीडिया पे देखिए और जो आज की जो समाचार चल रहे हैं उसमें देखिए कि राहुल सिंह जी, राहुल भैया
कहाँ पे बैठे थे? वो मंच पे आसीन थे जिस समय पत्रकार वार्ता चल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भ्रम फैलाना। जिस प्रकार से इन्हें हिंदुस्तान में मिस कॉल करके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को घोषित किया, उसी प्रकार से ये फर्जीपन और झूठ बोलना इनकी आदतों में शुमार है। और ये इनका नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। ये अंग्रेजों के जो मुखबिर रहे, इनका काम ही ये रहता था। अंग्रेजों की मुखबिरी करते 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 आज हिंदुस्तान को बांट रहे हैं। और ये 2 नेशन की थ्योरी कौन लेके आया था? जो ये बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है, इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो और आपके गृह मंत्री जो एनआरसी के ऊपर पूरा का पूरा जिस पे डिबेट हुई, और कितने सालों तक है ना दिल्ली में शाहीन बाग पे लोग बैठे, ये दुनिया जानती है कि कौन देश को तोड़ना चाह रहा है। और किस प्रकार से आपने जेएनयू के अंदर अपने आदमियों को भेजकर और टुकड़े टुकड़े गैंग तैयार करके और उसको आज कन्हैया कुमार और उनको आपने उसमें घेरे में लिया, ये दुनिया जानती है। तो धीर जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की शैली है, ये आरएसएस और संगठन से की जो शैली है, जो पूरी की पूरी ये पूरी अंग्रेजों से प्रेरित शैली है। तो आप कांग्रेस को मत सिखाइए। और रही बात कांग्रेस की सदस्यता की, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि सदस्यता जो आपने सीखी है, सर्वप्रथम ये हमारा सेवा दल करता था, घर घर जाके बूथ बूथ जाके एक एक घर में जाके पर्चियां लगाता था। उसी का संस्करण और उसी का आपने पूरे संस्कार लेके आप आगे बढ़े हैं। तो आप भूलिए नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी भी बनी है। तो ये बी टीम है, पिताजी को मत समझाओ, बच्चे हो, बच्चे रहोगे कांग्रेस के। कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी बनी है। और अगर आज कांग्रेस में से आप अपने पूरे सांसद निकाल दो, तो आप फिर दोबारा पुनः 84 के 4 की तरह वापस लौट के आ जाओगे, जो 82-84 में जो आपके 2 सांसद थे। तो आप कांग्रेस को मत सिखाइए। अगर आप एक उंगली सामने उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी जाएंगी। गीत जी आ रही हूँ, चलिए गीत जी अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल मेरा सिद्धार्थ जी से था, वो मैं कर लूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। सिद्धार्थ जी, विश्वास सारंग ने एक बात और बोली है यहाँ पर कि कांग्रेस पहले इसी डिजिटलाइजेशन का, जब ये बूथ विस्तारक अभियान कर रहे थे, डिजिटल करने की बात कर रहे थे, तब इसका मजाक उड़ा रहे थे, और आज आप खुद भी उसी को डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। देखिए राखी जी, मजाक नहीं, वो हम सत्यता से वाकिफ करा रहे थे जनता को कि आप देखिए किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ, कितनी सिमें खरीदी गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे हिंदुस्तान में, और उसके बाद वो नंबर बंद हो गए। जब उन नंबरों पे जाके उसकी सत्यता जाननी चाहिए तो वो नंबर बंद हो गए। क्या कारण था? आपने विश्व में सबसे बड़ी पार्टी तो बना ली, फिर जिन नंबरों से मिस कॉल गया वो नंबर क्यों बंद हुए? क्या कारण था? आज वो नंबर क्यों नहीं चल रहे हैं? अगर इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी, तो आप वो सारे नंबरों को आप लाके और उजागर कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए हमारे सारे नंबर चल रहे हैं। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, उड़ीसा के अंदर आज कांग्रेस ने 35 लाख सदस्य बनाए हैं, और माननीय कमलनाथ जी का 55,000 से 65,000 का जो टारगेट है वो उसको पूरा कर देंगे। धीर जी, हंसने से कुछ नहीं होता। आप लोगों को तो मखौल और हंसी उड़ाना ही आता है, और जब आप लोगों की नहीं चलती है तो चिल्लाने लगते हो। क्या है भारतीय जनता पार्टी में? देखो, बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप अपने वक्तव्य पूरा करिए, मैं अपने समय पर जी। तो मखौल उड़ाना सब कुछ नहीं होता। आप कम से कम पटल पे उतरिए, काम करिए। आज आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब कांग्रेस अगर कोई काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें दर्द क्यों हो रहा है? क्या कारण है? आप बताइए ना। आज विश्वास सारंग जी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, विश्वास सारंग जी उसको प्रूव कर दें कि मध्य प्रदेश में कितने मिस कॉल से सदस्य बने थे और आज कितने सदस्य हैं। आज महंगाई, आप बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल, दाल, वही जो बेचारे मिस कॉल मार रहे थे वही आज आप लोगों को कोस रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। 23 के चुनाव में देखिए, कई कुर्ते फटेंगे, कई गाड़ियों के कांच टूटेंगे। जनता तैयार बैठी है आपके स्वागत के लिए। ठीक है, चलिए। हाँ, गीत जी अपनी बात रखिए अब। देखिए राखी जी, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। जो कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, वो मैंने पहले भी एक चैनल पे सिद्धार्थ जी के सामने बताया था कि वो कांग्रेस के जो वीडियो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि जनता की चेतावनी है। अभी इन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से जो है आगे गुंडा राज इनका आने वाला है और किस प्रकार से कार्रवाइयां आगे करेंगे। गुंडा राज तो आपका चल रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है। धीर जी सुनिए, गुंडा राज आपका चल रहा है, आपका चल रहा है गुंडा राज। शिवराज सिंह जी एक भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। नाबालिग 7,832 बच्चियां गायब हैं लॉकडाउन के समय में, और आप बोल रहे हैं गुंडा राज। गुंडा राज तो आपके समय में चल रहा है। नेमावार का हत्याकांड। मछली बाजार में खड़े हो क्या? विषय आने दो सामने, आराम से बात रखो। मैं भी तो अपनी रख रहा हूँ, आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं क्या? आप विषय रखिए, मैं आपको आधार आइए तो आपके सामने बताता हूँ। 2019 आपको आईना दिखाने बैठा हूँ।
आईना का दिखा रहे हो, बाप क्या होता है हम बताते हैं। बेटा बेटा ही रहता है और वो कांग्रेस को समझ में आ चुकी है। और नहीं आई है, नहीं आई है टूटी हुई पार्टी जो है। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी टू नेशन थ्योरी कौन लेके आया था? मुस्लिम लीग के संग मिलकर सरकार किसने बनाई थी? अरे किसने बनाई थी? समझ नहीं पा रहे हो? अरे नाथूराम गॉडसे को जिसको आप भगवान मानते हैं, जिसने हमारे देखिए हम महात्मा पिता गांधी जी की हत्या की, एक एक करके बात सिखाएंगे। जी मछली बाजार में खड़े हैं, ये भूल गए कि चैनल की मर्यादा है और आप एक महिला है, महिला की भी मर्यादा भूल गए शायद। ठीक है, मैंने मर्यादा याद है। शब्दों का उपयोग किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। यही आचरण जनता के साथ था जो इनके चिथड़े फाड़ के इनको स्वयं बाहर कर दिया था। अब कमलनाथ अपनी जमीन तलाश रहे हैं और दिग्विजय सिंह अपनी जमीन तलाश रहे हैं। खैर ये अपना विषय नहीं है, मैं वापस आपको इस विषय पे भी बात कर लेते हैं। अरे सिद्धार्थ जी रुक जाओ यार। अरे इस विषय में बात कर लेते हैं। सिंधिया जी कौन है? सिंधिया जी कौन है जो अपने क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर? अरे सुनिए 4000 रुपए वेटिंग इन सीएम भाग गया, कमलनाथ भाग गए। सिंधिया वेटिंग इन सीएम, नरोत्तम मिश्रा वेटिंग इन सीएम, विजय वर्गीय वेटिंग इन सीएम, आपके शर्मा जी बीडी शर्मा। ठीक है शहर का। अब हमको मत सिखाइए गुटबाजी किसके यहाँ है। गुटबाजी तो आपके, हमारी जो गुटबाजी थी वो आपके यहाँ पहुंच गई। सिंधिया नामक दीमक बेचैनी क्यों? कमलनाथ से नाराजगी है तो जनता के ऊपर क्यों उतार रहे हो? जनता का टाइम क्यों खराब कर रहे हो? हमें तो बोलने दो जनता के लिए। आप तो सबको मालूम है घर जनता आपका बहुत स्वागत करने बैठी, चिंता मत करो धीर जी। किसानों के खाते में डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्या हुआ हम बताते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का पहले मैं मतलब समझाता हूँ कांग्रेस को, फिर समझना कि बेटा कौन है। समझ में आई? जो कांग्रेस पार्टी है ना, अभी युवराज यानी कि आपके लल्लू लाल, जिनको कभी जनता कहती है कभी पप्पू कहती है, उनको हम तो आदर से नाम ले रहे हैं राहुल गांधी का, लेकिन जनता क्या कहती है आपको स्वयं मालूम है। इंटरनेट पर सर्च करके देख लेना, आंकड़े सामने आ जाएंगे बाप कौन है। और मोदी जी को क्या बोल रही है जनता मालूम है आपको? और मैं एक बात बताता हूँ, अरे मोदी जी को जुमलेबाज, अरे जुमलेबाज, और वही आपका गृह मंत्री बोलता है। इसके लिए तैयार है ना श्रीमान? हमारे देश का गृह, बड़ा दुर्भाग्य, हमारे देश का गृह मंत्री बोलता है ये तो जुमला था और ये जुमलेबाज है। मानिए गृह मंत्री खुद स्वीकार करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। और आप राहुल जी की बात कर रहे हैं। इस्तेमाल किया तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ध्यान रखना। अरे तैयार हूँ कानूनी कार्रवाई एक मिनट गीत जी कानूनी कार्रवाई होगी अगर आपने राहुल जी के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो। सिद्धार्थ जी प्लीज, मैं दोनों को रोक रही हूँ, मैं दोनों को रोक रही हूँ। अनर्गल बोला तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है सिद्धार्थ जी प्लीज, देखिए मुझे ऐसा लगता है गीत जी और सिद्धार्थ जी देश को आजाद करा के मुझे लगता है मैं आप लोगों को इंटरप्ट बहुत कम करती हूँ, लेकिन अब आप लोग गलत कर रहे हैं। प्लीज मेरी बात को सुनिए, प्लीज मेरी बात को सुनिए। मैं बोलने नहीं दूंगी, मैं ऑडियो बंद करा दूंगी प्लीज। 6 बार सेलूर जेल से नहीं भागे, मुखबिरी नहीं की है। अरे मुखबिरी नहीं की है। देखिए विषय पे बात नहीं करेंगे, मैं बोलने नहीं दूंगी, प्लीज बात को सुनिए। आप तो देश के सिद्धार्थ जी गीत जी प्लीज, देश के इट्स अ रिक्वेस्ट, आप दोनों बहुत सम्मानीय, प्लीज मेरी बात को पहले सुनिए, उसके बाद ये चर्चा आगे बढ़ेगी। पहले मेरी बात को सुनिए, पानी पी के पहले मेरी बात को सुनिए, उसके बाद ये चर्चा आगे बढ़ेगी। बस बार बार पीते जा रहे हो गीत जी और सिद्धार्थ जी। गला खराब है इसलिए गुनगुना पानी पी रहा हूं। मैं एक भी सवाल नहीं लूंगी, मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ने दूंगी, प्लीज चुप हो जाइए। मत करो, समय महत्वपूर्ण है। चलिए जनता के लिए समय महत्वपूर्ण है, मेरे को विषय पूरा रखने दीजिए। एक मिनट गीत जी, एक मिनट के लिए रोक रही हूँ। देखिए मैं एक चीज के बहुत खिलाफ हूं और वो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। एक तो मैं अक्सर कभी भी बहुत ज्यादा इंटरप्ट नहीं करती हूँ, अभी मुझे इसलिए करना पड़ा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी XYZ दिग्गज हो, किसी के लिए भी सोशल वेबसाइट पे क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो अलग चीज है। हम इस मंच पर बैठ के, इस डिबेट में बैठ के उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कोई भी टिप्पणी ना करें। मैं सभी के लिए बोल रही हूं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, यदि करेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। दूसरी चीज, हम डिजिटलाइजेशन पे हैं, हम उसी पे बात करेंगे। आज का विषय ये नहीं है कि कमलनाथ की कौन सी जमीन खसक गई या दिग्विजय सिंह कहां जा रहे हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया वेटिंग इन सीएम है। प्लीज मैं इस टॉपिक पे नहीं बोलने दूंगी, इट्स ए रिक्वेस्ट। डिजिटलाइजेशन पे हम बात करें, उसी पर बोलिए। ठीक है, अब कंटिन्यू करिए गीत जी। मेरे को रखने दीजिए, मेरे हिसाब से मैं आपका भी आदर करते हुए, चैनल की मर्यादा का पालन करते हुए बात रख रहा हूँ। और मेरा विनम्र आग्रह है सिद्धार्थ भाई से कि बीच में ना बोले, जब मैं बोलता हूँ मैं उनकी बात संयम से सुनता हूँ। देखिए एक बात इनको समझनी पड़ेगी कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जब ये जनता के बीच में जा रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा था, जब ये छिंदवाड़ा का एक वीडियो सामने आया कुछ दिन पहले, घर घर चलो अभियान में, इनको गांव में घुसने नहीं दिया गया। क्यों नहीं घुसने दिया गया? क्योंकि जनता के लिए कार्य नहीं किया गया था। अब जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हमारे कमलनाथ, ये कांग्रेसी वो बताएंगे हमारे कमलनाथ हेलीकॉप्टर से आए थे, गाड़ी से उतरे नहीं थे, क्या ये बताएंगे? या ये बताएंगे कि बेरोजगारों का
4-4 हजार रुपए का भत्ता कांग्रेस डकार गई, या ये बताएंगे कि किसानों का जो हम कर्जा छोड़ के गए थे उसमें 2,500 करोड़ रुपए मिला के भारतीय जनता पार्टी ने, प्लस मुख्यमंत्री राहत कोष से 1,000 रुपए और उसमें मिला के 32,000 करोड़ रुपए की राशि जो थी लॉकडाउन यानी कि कोरोना जो गिफ्ट में देकर गए थे उसके समय सिंगल क्लिक डिजिटल इंडिया के माध्यम से गरीबों के, किसानों के खाते में डाला गया था। ये आंकड़े पटल पे उपलब्ध हैं सब जगह, आप चेक कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म की जब बात कर रहे हैं तो डिजिटली आप जब जनता को जोड़ने जा रहे हैं, 50 लाख का लक्ष्य नहीं, आप पूरे 500 लाख का लक्ष्य लीजिए, 5 करोड़ का लक्ष्य लीजिए, आपके लक्ष्य से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, अगर विपक्ष मजबूत होगा तो हमें कोई जनता के बीच में कार्य करने में हमें भी अच्छा लगेगा। अगर हमारी कहीं कोई जो है उपलब्धियां नहीं हो पा रही किसी जगह पे, हम उन उपलब्धियों को, उस कार्य को भी करके उपलब्धियां हासिल करने का प्रयास करेंगे, जनता का हित हो पाएगा। लेकिन इनका जनता का हित करने का मतलब नहीं है, मकसद नहीं है और ना ही सामर्थ्य है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्योंकि टीएमसी, एनसीपी, देखिए कांग्रेस हो, कांग्रेस जे, कई बार ये सुन चुके सिद्धार्थ जी मेरे मुंह से, कोई मतलब नहीं, 70 बार टूट चुकी इनकी वो पार्टी है जो गाय बैल और बछड़े के निशान से अब हाथ के पंजे पे आ गई है, जो कि एक कॉर्पोरेट पार्टी हो गई है, सिर्फ माँ इटालियन मम्मी, बेटे और जीजा जी की। मेरे को भी इंटरप्ट होना करना पड़ेगा। कमलनाथ ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। कमलनाथ ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम जो जिलाध्यक्ष हैं उनको पूरी जिम्मेदारी देकर काम करवाएंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे। यदि नहीं कर पाते हैं वो लोग, यदि टारगेट भी पूरा नहीं होता तो बाहर जाएंगे, क्योंकि जो काम नहीं करेगा वो अब टिकेगा नहीं। तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि क्या क्या बता के काम करवाएंगे, उनके कार्यकर्ता है कहाँ। अब ये सेवा दल की बात कर रहे थे कि सेवा दल को हम जोड़ के काम किया करते थे, चलिए सेवा दल ने काम नहीं किया, आप जिलाध्यक्षों से करवा ले, आपकी पार्टी है, आप जाने, आपका काम जाने, आप जनता को जोड़ पाए, बहुत अच्छी बात है। जनता का अगर विकास करने की तो आपकी नीयत हमें तो नहीं दिखती, लेकिन हम चाहते हैं हो, लेकिन अगर आप जोड़ते हैं बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। और आपके कमलनाथ जो कि जनता के किसी भी फैसले पे असफल हो पाए, अपने जिलाध्यक्षों के माध्यम से ही जनता के बीच में अगर घर बना पाते हैं और जनता को जोड़ पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु एक और मेरा विषय है, क्या ये मतदाता जो पत्रों की जो फोटो खींच के कांग्रेस अपने ऐप पे या अपनी साइट पे जो भी इनका माध्यम से जो जानकारी भी स्क्रीन पे मैं देख रहा था आ रही है, क्या ये उचित है, क्या ये लीगल है, क्या ये कानूनी तरीके का पालन किया जा रहा है, और क्या ये जो है किसी प्रकार की अगर इनके मतदाता पत्रों का गलत इस्तेमाल होता है तो क्या कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार होगी, कमलनाथ उसके लिए जिम्मेदार होंगे, या दिग्विजय सिंह उसके लिए जिम्मेदार होंगे, या सिद्धार्थ जी उसके लिए जिम्मेदार होंगे? मैं ये पर विचार करता हूं। चलिए, हाँ, अपना जवाब जल्दी से दीजिएगा। देखिए धीर जी, आपको मैंने बड़े धैर्य से सुना और आप भी बड़े धैर्य से सुनिएगा। देखिए कोई भी डिबेट होती है तो हम मध्य प्रदेश लेवल पे बात कर रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय लेवल पे मत जाइए। पहली बात तो राष्ट्रीय लेवल पे जाएंगे तो फिर बात दूर तक जाएगी। अब जिस प्रकार से आपने जो बात की 2-4 जिलों की, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी विश्व की पहली पार्टी है जिसने आज़ादी की लड़ाई में कैसे शुरुआत की थी और किस प्रकार जाकर इस आज़ाद मुल्क बनाया था। उसके बाद सर्वप्रथम आप 70 साल की बात करते हैं, 70 साल में अन्य पार्टियां भी आती हैं। राखी जी 15 साल निकाल दीजिए तो हमने करीब 55-60 साल कांग्रेस रही है, और कांग्रेस ने किस तरह से क्या क्या मुकाम हासिल करके जी मैं आपको सही कर दूं, 2 बार 2 जगह पर तोड़ा है आपने देश को। हिंदुस्तान पाकिस्तान कांग्रेस ने बनाया है। सॉरी सुनिए, आपको मैं उसकी भी आपको जानकारी दे दूं। टू नेशन थ्योरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए थे, उसमें हिंदुस्तान कांग्रेस का कुछ नहीं था, उसमें टू नेशन थ्योरी। और सर्वप्रथम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, सुनिए, 1939 में और 37 से 39 में, सुनिए, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, टू नेशन थ्योरी वो लेकर आए थे। और आपको पूरा साहित्य चाहिए, मैं आपको साहित्य उपलब्ध करा दूंगा, उसके बाद फिर आपको चैनल के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। धीर जी, माफी मांगनी पड़ेगी। हिंदुस्तान को तोड़ने में सबसे बड़ा योगदान सावरकर का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। और आप डिजिटल, एक बात पूछ रहा हूँ कि देश आजाद आपके हिसाब से कब हुआ था? हमारे हिसाब से तो अभी बात ही छोड़ दीजिए, आपके हिसाब से देश आजाद कब हुआ था? चलिए आप बताइए कब हुआ था, आपको शायद याद नहीं है, आप बताइए कब हुआ था? 1947 में हुआ था, 15 अगस्त की तारीख थी क्या? जी, आप बताइए कब हुआ? तो फिर तब हुई थी। अच्छा, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी कब आई थी? अरे आप बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कब हुआ था? अरे आप बताइए ना, आप ये बात कर रहे हैं यार, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, कैसे प्रवक्ता हो? नहीं, आप सुनिए, मैं तो आपको पूरा साहित्य दे दूंगा, मैं आपके साथ 1.5 घंटे डिबेट कर लूंगा। आप डिबेट को भटका क्यों रहे? देखिए, मैंने पहले भी बोला है, आप डिबेट को भटका क्यों रहे? क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, आप सुनना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी को
यही चीज सिखा के भेजा जाता है कि डिबेट में जाओ, चिल्लाओ, जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार-बार बोलो। 2 मिनट नहीं सुन पा रहे हो। अरे दादा 1980 आपके बीच में मैं नहीं बोला। देखिए समय की सीमा है, यदि डिजिटलाइजेशन पे बोलना है तो ठीक है, इस विषय पर हम फिर कभी भी बात कर सकते मालूम है हैं। मूर्ख लोगों की बहुत बड़ी फौज है, लेकिन देखिए राखी जी, इनकी बातों से हटके मैं आपको बता दूं, माननीय कमलनाथ जी का जो उद्देश्य है, उनका उद्देश्य ये है कि घर चलो, घर घर चलो, हम घर घर जाकर और हम सदस्य बना रहे हैं। उस सदस्यता की जो ऑथेंटिसिटी रहेगी वो ये रहेगी कि कोई भी अपने मोबाइल से बनाएगा, कोई भी सदस्य बनाएगा तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी अगर वो कंफर्म करेगा उसके मोबाइल से कि ये मेरे मोबाइल पे आया, मेरा ओटीपी है और मैं कांग्रेस की सदस्यता लेना चाहता हूं, तो उसको हम एक्सेप्ट करके उसको हम अपना सदस्य बनाएंगे। ये तो हमारी पूरी जो प्लानिंग है वो है। अब रही बात आगे चल के, आगे माननीय कमलनाथ जी की जो प्लानिंग है वो इस प्रदेश को हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके जो सदस्यता अभियान है उसको नंबर 1 लाना। तीसरा उनका जो दूसरा उद्देश्य है, जो सबसे ज्यादा जिला अध्यक्ष उसमें सम्मिलित होकर वो सबसे ज्यादा मेंबर्स बनाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। जब सरकार आएगी उसमें भी किया जाएगा और उसको बाकायदा कांग्रेस कार्यालय बुलाकर समस्त पूरे 52 जिले के अध्यक्षों को बुलाकर उनके सामने उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और रही तीसरी बात, इससे हमारा अभी जो बाल कांग्रेस है, आने वाले समय में बाल कांग्रेस भी सदस्यता को चलाएगी या और इसकी जागरूकता बढ़ाएगी। बाल कांग्रेस से लगा के एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और बाकी के हमारा जो मुख्य दल है, ये सब मिलके कंधे से कंधा मिला के हम लोग है ना एक मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़े रूप में सदस्यता अभियान चलाकर और आने वाले समय में 55 लाख सदस्य बनाकर मध्य प्रदेश में हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। गीत जी 30 सेकंड। ये जो बाल कांग्रेस की बात करी, इसमें जाति पूछ के क्या देश को नहीं बांट फिर रहा? आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अरे आप फिर ये एक मिनट, जाति के ऊपर डिबेट है क्या धीर जी? जाति पूछी अरे आप अभी आप वरिष्ठ आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भाजपा के, आप इतनी बचकानी बातें मत करिए। अरे बचकानी, अरे आप बचकानी, देखिए आप बचकानी बातें कर रहे हैं धीर जी, आपको शोभा नहीं दे रहा। ठीक है, अरे चलिए, आप फिर मुद्दे से भटका रहे समय हैं। की सीमा है, बहुत बार मुद्दों से भटके हैं। मेरे बहुत से सवाल थे जो अधूरे रह गए। खैर ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, चर्चा हो रही थी डिजिटल पॉलिटिक्स की, बहुत जोर से डिजिटल पॉलिटिक्स है बाहर भी और इधर इस चर्चा में भी हमने देख ली है। मुख्य रूप से अब बात यह है कि आखिरकार किसका डिजिटलाइजेशन जनता को पसंद आता है, किसके डिजिटलाइजेशन में कितना दम है, कौन कितने ज्यादा सदस्य बना पाएगा, कितना ज्यादा जनता से कनेक्ट हो पाएगा, कितना ज्यादा उसका फायदा इलेक्शन में ले पाएगा, ये आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।